सोनार बंगला यानी कि सुनहरा बंगाल का जो दिन है उसका असली जो उत्तराधिकारी कौन है। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में बयानों के जरिए ये जो संघर्ष है वो जग जाहिर है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में ये वादा किया है कि सोनार बंगला का जो स्वप्न है उसको जरूर पूरा करेगी और जनता के सामने उसने अपने घोषणा पत्र में और तमाम चुनावी वादों में ये बातें कही हैं। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस के पास क्या जवाब है और किस तरीके से अपने आप को बंगला विरासत का वह उत्तराधिकारी बता रही है, हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। देखिए, इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं दमदम उत्तर विधानसभा सीट पर और यहाँ पर आप तस्वीरों में ये पीछे आप देख सकते हैं विवेकानंद संरक्षण समिति की जो का चौक है ये यहाँ पर मौजूद है। और अगर हम यहाँ पर आते हैं ध्यान से, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो विवेकानंद की स्वामी विवेकानंद की मूर्ति को इन्होंने यहाँ पर संरक्षित करते हुए और ये वादा किया है, ये दावा किया है कि जो उनकी विरासत है वह आगे ले जा रहे हैं। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की संस्कृति से जुड़े जितने भी महापुरुष हैं, अगर आप देखिए कि विवेकानंद की तस्वीर के स्वामी विवेकानंद की तस्वीर के नीचे है वो सारे महापुरुष हैं, उनकी ये तस्वीरें हैं। तो ये तृणमूल की जवाबी कार्रवाई है सोनार बंगला को लेकर जो बीजेपी का दावा है। और इस तरीके से जो तृणमूल कांग्रेस के जो लोग हैं वो यहाँ पर अपने आप को तैयार कर रहे हैं, अपने आप को ये साबित कर रहे हैं। हम यहाँ पर कुछ लोगों से हम यहाँ पर बात करेंगे। ये तृणमूल कांग्रेस के जो लोग हैं यहाँ पर बंगला जो सोनार बंगला की जो विरासत है उसको लेकर उनके क्या विचार हैं। ये पार्षद हैं दमदम उत्तर से ताल्लुक करते हैं। सर आप अपना परिचय बताइए। हम नॉर्थ दमदम का चेयरमैन हैं। और ये बताइए कि हमने वो तस्वीरों में वहाँ पर देखा कि जितने भी महापुरुष हैं उनकी जो तस्वीरें, उनकी जो फोटो है, तस्वीरें हैं, स्वामी विवेकानंद की तस्वीरें हैं। उधर बीजेपी ये काउंटर करती कि सोनार बंगला हम लेकर आएंगे, उसका जवाब क्या हम इसको माने? ये जो खड़ा है स्वामी विवेकानंद जी, এরাই তো বাংলার কৃষ্টি সংস্কৃতি, এদের তো অপমান করছে বাংলায় বহিরাগতরা এসে। যারা সোনার বাংলা বলছে, সোনার বাংলা ভারতটায় সোনার করুক না, বাংলায় করতে হবে না। বাংলায় জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছে, তিনি দেখে নেবে। ये बताइए कि किस तरीके से आप इस कैंपेन को आप जवाब दे रहे हैं या पब्लिक के सामने आप अपनी जो पोजीशनिंग है वो कर रहे हैं, थोड़ा हिंदी में बताएं। अगला जो 23 तारीख निर्वाचन हुआ है पहला फेज में, और निर्वाचन से पता चल रहा है ये तृणमूल वो पहला 23 तारीख में ही 100 ऊपर के सीट लेके आएगा। दूसरा 29 तारीख जो होगा निर्वाचन और सुनानी होगा, इतना होगा जो 200-250 ऊपर सीट लेके ममता बनर्जी चतुर्थ बार मुख्यमंत्री हो रहा है। सोनार बंगला का असली उत्तराधिकारी कौन है? ममता बनर्जी है, बांग्ला निजेर में के चाहे। तो देखिए, इस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के लोग ये जवाब अपना दे रहे हैं और अलग अलग जगहों पर, महत्वपूर्ण जगहों पर इसी तरीके की जो बंगाल से जुड़े महापुरुष हैं उनकी प्रतिमा लगा रहे हैं और अपने आप को इससे जोड़ रहे हैं। सोनार बंगला की विरासत किसकी है? दमदम नॉर्थ विधानसभा सीट में हम मौजूद हैं और यहाँ से हमारे साथ सौरभ जी हैं जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं। सौरभ जी, पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री के खिलाफ आप मैदान में उतर रहे हैं। तृणमूल चौराहे पर तृणमूल कांग्रेस के लोग महानुभाव महापुरुष विवेकानंद की प्रतिमा लगाई है और स्वामी रामकृष्ण परमहंस की जो प्रतिमा लगाई है। तो ऐसे में स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस की प्रतिमा लगा रहे हैं, वो तो दावा कर रहे हैं कि असली विरासत उन्हीं के पास है। देखिए, प्रतिमा लगाने से तो कोई साबित नहीं होता है कि विरासत उनके पास है। देखिए, विरासत उन्हीं के पास होता है जो लोग जिसके साथ रहते हैं। किसी भी जनप्रतिनिधि किसी भी इलेक्शन में, कॉरपोरेशन से लेकर लोकसभा तक, उसका जिम्मेदारी होता है लोगों का ख्याल रखना और लोगों को सेवा करना, उसको सर्विस देना, परिसेवा जिसको बोलता है। उत्तर दमदम एयरपोर्ट के नज़दीकी का क्षेत्र होने के बावजूद भी इतना अनडेवलप्ड है। आप दिल्ली से आए भाई साहब, तो दिल्ली से फ्लाइट से आए ना,
तो आप दिल्ली एयरपोर्ट से उतार के दिल्ली एयरपोर्ट का सराउंडिंग 10 किलोमीटर देख लीजिए और हमारा कलकत्ता एयरपोर्ट का सराउंडिंग 2-3 किलोमीटर देख लीजिए, आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा। जहाँ पे वहाँ पे एरोसिटी बन गया है, हजारों लाखों लोगों का एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, वहाँ पे यहाँ आप देखिएगा कीचड़ भरा हुआ है। यहाँ का जो नाली है वो कवर्ड भी नहीं है, खुला हुआ नाली है। शाम के बाद या जहाँ बैठ के आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, इतना मच्छर होगा कि आपको सारे खिड़कियाँ बंद करना पड़ेगा। ये तो आपने सिविक इश्यूज उठाए, लेकिन तृणमूल की ओर से ये नारा दिया जा रहा है कि जो तो ही करो हमला, अब आज जितबे बंगला। अब लोगों का जो तकलीफ है उसका बात कहना अगर हमला है, ऐसा हमला तो रोज करेंगे हम तो यही बोल रहे हैं ना। यहाँ पे देखिए, आप किसी भी कोई बनता हुआ मकान में चला जाइए और जाके पूछिए, आप जो ये मकान बना रहा है, आप क्या खुद इसका सीमेंट खरीद सकता है? आप खुद मकान बना रहे हैं, अपना मकान, कमर्शियल भी नहीं। आप यहाँ अपना भी मकान बनाएंगे, उसके लिए भी जो निर्माण सामग्री है इसका सिंडिकेट से खरीदना पड़ता है। ये जुलूम चलता है यहाँ पे, ये सिंडिकेट राज चलता है, ये तोलाबाजी चलता है। एक तो जनप्रतिनिधि काम नहीं करते और उसका गुंडा आके लोगों को ऐसे सताते हैं कि यहाँ पे जीने के लिए भी गुंडा टैक्स देना पड़ता है। चंद्रमा जी तो खुद वित्त मंत्री हैं, तो वो तो उनकी ओर से तो दावा ये किया जा रहा है कि बिल्कुल एक जनता के लिए चुनी गई सरकार है। 3 सवाल वित्त मंत्री जी को, जो अभी प्राप्तन होने जाने हैं। आपने आपका क्षेत्र के लिए कितना जॉब जनरेशन किया है? जवाब दीजिए, आप पूछिएगा उसको जरूर। आपके क्षेत्र में कितने स्कूल बंद पड़ा है? जो स्कूल चलता था वह बच्चे जाना क्यों बंद कर दिया? और स्कूल में अभी रात को दारू और नशा का अड्डा क्यों बैठता है? वहाँ जुआ सट्टा क्यों खेला जाता है? तीसरा, आप वित्त मंत्री है, आपके यहाँ अभी भी क्यों इतना गंदगी है? आपके यहाँ जो ड्रेनेज सिस्टम है वो क्यों टूट गया है? यहाँ पे थोड़ा सा बारिश होने से क्यों अभी भी पानी जम जाता है? और एक क्वेश्चन और है, आखिरी, आपको पता है यही वित्त मंत्री के क्षेत्र में बारिश में इतना पानी जम गया था, उसमें डूब के एक बच्ची का मौत हो गया। अगर ये गलत है, अब इसका जवाब दीजिए। तो सौरभ जी, सोनार बंगला पर इसका मतलब ये माना जाए, आपके मुताबिक आपका दावा मजबूत है? लोगों ने मन तैयार कर लिया है। 4 में भारतीय जनता पार्टी का सरकार यहाँ बन गया है। पहला चरण हो गया है, दूसरा चरण बाकी है। भाजपा का सरकार बन रहा है। इसीलिए क्या ये लोग जो कोशिश करेगा दूसरी चरण में कि लोग अपना मतदान नहीं कर पाए, मतदान केंद्र में जाने के लिए लोगों को रोकने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन हमारा स्वराष्ट्र मंत्री ने बोल दिया है, अमित शाह जी ने, भाई जितने गुंडा है 29 को मत निकलो, नहीं तो उल्टे करके लटका दिया जाएगा। तो देखिए कि मजबूती से बीजेपी के लोग खड़े हैं, ऐसा इनकी पार्टी का दावा है, तृणमूल के ऊपर यह आरोप लगाते हुए। कैमरा पर्सन नसीब सिंह के साथ अमित पांडे, कोलकाता न्यूज़ 18 इंडिया।